हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसमें हम भागवत गीता के श्लोकों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के हिसाब से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में, लास्ट श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की व्यूहाकार खड़ी सेना की रचना को देखकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च मम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मतलब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की व्यूहाकार खड़ी सेना की रचना को दिखाकर कहता है, इस सेना को किसी और ने नहीं बल्कि आपके ही शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। अब द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब वो लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो अब गुरु द्रोणाचार्य स्कॉलर स्टूडेंट थे और द्रुपद पढ़ाई में थोड़ा एवरेज था। तो फाइनल एग्जाम का टाइम आया जब उनको दीक्षा मिलने वाली थी, मतलब डिग्री मिलने वाली थी गुरुकुल से पास होने के बाद। तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य को ऑफर दिया। उसने बोला कि तुम मुझे फाइनल एग्जाम में पास करा देना और मुझे तो वैसे भी गुरुकुल से निकल के राजा बनना है, तो फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य उनको हेल्प करते हैं और वो पास होके राजा बन जाता है पांचाल का। और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे तो वो शिक्षा देने का काम करते हैं, पांडवों और कौरवों दोनों को वो युद्ध की शिक्षा देते थे। एक बार क्या होता है कि द्रोणाचार्य का जो बेटा है अश्वत्थामा, उसको कोई दूध बोल के चूने का पानी पिला देता है, तो चूने से उसका गला कट जाता है। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि भैया सर्जरी करनी पड़ेगी और इसमें तो खर्चा आएगा मोटा। अब जो द्रोणाचार्य थे वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ब्राह्मण कुछ भी संजो के नहीं रखते थे, कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखते थे अपने पास। इसीलिए वो हमेशा विद्या को देते थे, ना कि अपने पास इकट्ठा करके रखते थे। और वैसे ही वो पैसे भी इकट्ठा करके नहीं रखते थे अपने पास। कोई भी राशन और ये सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग घर खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसकी हमको जरूरत भी नहीं, हम तब भी अपने पास इकट्ठा करके रखे रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कुछ भी इकट्ठा करके अपने पास नहीं रखते थे। सेम गुरु द्रोणाचार्य भी कुछ भी इकट्ठा करके अपने पास नहीं रखते थे, तो उनके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन तब उनको याद आता है कि द्रुपद को उन्होंने एक बार हेल्प करा था फाइनल एग्जाम में, उसको चीटिंग करवाया था और वो पास हो गया था और उसने बोला था कि मैं राजा बन जाऊंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो जाते हैं द्रुपद के पास और द्रुपद मना कर देता है। द्रुपद कहता है, बक साले, मैंने कोई तुम्हें वादा नहीं किया था, उसको भगा देता है। और गुरु द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन कौरव जो है वो गुरु द्रोणाचार्य की मदद करते हैं और उसका सारा मेडिकल एक्सपेंस उठाते हैं। और यही एक रीजन था कि द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, इवन दो द्रोणाचार्य को अर्जुन बहुत पसंद था, उसका एक बेस्ट और फेवरेट स्टूडेंट था अर्जुन। इवन दो गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर भी वो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। और उसके पीछे यही रीजन था क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा की हेल्प करी थी। अश्वत्थामा जब हॉस्पिटल में था, उसको बहुत जरूरत थी पैसे की, तब उन्होंने उनकी हेल्प करी थी, तो वो उसी हेल्प का कर्ज चुका रहे थे। लेकिन क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को द्रुपद भगा देता है तो उनको बहुत अपमानित फील होता है। तो जब गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे कौरवों और पांडवों को, उनके दीक्षा लेने के टाइम पे, उनके डिग्री मिलने के टाइम पे फाइनल एग्जाम में टेस्ट देते हैं। वो कहते हैं कि जाओ और द्रुपद को पकड़ के लेके आओ और मुझसे माफी मंगवाओ। तो दुर्योधन एकदम चौड़े में कहता, मैं जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा सर। तो वो जाता है द्रुपद के पास और उल्टा मार खा के आ जाता है। लेकिन फिर अर्जुन जाते हैं और अर्जुन उसको पकड़ के ले आता है और माफी मंगवाता है। और गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, जाओ, तुमको माफ किया और तुम्हें छोड़ दिया, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हारी जान को बख्श दिया। मतलब उसको बहुत अपमानित फील होता है द्रुपद, क्योंकि एक तो
उसको सॉरी बुलवाया और ऊपर से उसको मारा भी नहीं, उसको छोड़ दिया, मतलब उसकी जान बख्श दी, तो द्रुपद भी बहुत अपमानित फील होता है। लेकिन द्रुपद को पता चल जाता है कि अर्जुन भी बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए द्रौपदी, जो कि द्रुपद की बेटी थी, द्रौपदी, उसकी शादी अर्जुन से होती है। और यही रीजन था वाई द्रुपद जो है वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। और धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का बेटा था, द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा लेने के लिए वापस से गुरु द्रोणाचार्य के पास भेजा, और गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि ये धृष्टद्युम्न, ये जो द्रुपद है जिसने धृष्टद्युम्न को भेजा है मेरे पास शिक्षा लेने के लिए, ये उल्टा मुझे ही मारेगा फ्यूचर में, और इसने मुझे ही मारने के लिए इसको शिक्षा दिलवा रहा है। लेकिन क्योंकि ब्राह्मणों का एक ये कर्तव्य होता है कि उन्हें शिक्षा देनी है, तो द्रोणाचार्य उसको शिक्षा देते हैं। और दुर्योधन वही कोट कर रहा है इस टाइम पर कि ये जो पांडवों की विवाहकार रचना में सेना खड़ी है, इसको और किसी ने नहीं बल्कि आपके शिष्य धृष्टद्युम्न के पुत्र, आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। और उसके बाद दुर्योधन क्या कहता है वो है नेक्स्ट श्लोक। So I'll see you in the next episode.